समाजवादी पार्टी के कार्यालय से ये जो है बाहर निकल रहे थे। आखिरकार समाजवादी पार्टी कार्यालय क्यों पहुंचे? कोई नहीं बचेगा, जिसको देश में राज करना है वो सड़कों पर आएगा। देश में संविधान बचा नहीं, लोकतंत्र है नहीं, और देश का प्रधानमंत्री तानाशाह की तरफ जा रहा है। महिलाओं की इज्जत सस्ती है, वोट की कीमत महंगी है, ये बीजेपी सोचती। क्या इसीलिए अवार्ड देते हैं कि एक तरफ तुम सम्मान करते हो और दूसरी तरफ बेटियों को जूतों की नोक पर रखते हो? तो भारत में दो संविधान चल रहे हैं, एक गरीब आदमी के लिए और एक नेताओं के लिए। क्या आप योगी आदित्यनाथ से नहीं मिलेंगे? क्यों मिले? उनको तो कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई नहीं कर रहे, तभी तो एक बड़े आंदोलन की तरफ जा रहा देश। अगर वो कार्रवाई कर दें तो देश में आंदोलन की क्या जरूरत है? आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारी में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। बता दें कि एक तरफ जहां सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी अपने 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार की जो आगाज है वो अयोध्या से करने जा रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी भी सीतापुर के नैमिषारण्य से अपने चुनावी प्रचार प्रसार का आगाज करने जा रही है। ऐसे में आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक चर्चित चेहरा किसान नेता हरिंदर ताऊ है। 14 महीने तक आजाद भारत में चले, सबसे लंबे समय तक चले किसान आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा हरिंदर ताऊ आप सभी लोग बखूबी परिचित होंगे। इनसे बातचीत करेंगे। आज हमको लखनऊ में मिल गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय से ये जो है बाहर निकल रहे थे। आखिरकार समाजवादी पार्टी कार्यालय क्यों पहुंचे और क्यों आए थे लखनऊ, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हरिंदर ताऊ आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। पहला सवाल यही रहेगा, आप लखनऊ पहुंचे, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं, आप सपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं, क्यों आए थे, किससे मुलाकात करनी थी और मुलाकात की क्या बातचीत हुई? देखिए, हम लोगों का एक ही मुद्दा है इस समय पूरे देश के अंदर, और वो है बेटियों के सम्मान का। हम लोग सब लगे हुए हैं, सबको एक साथ लेकर देश में एक बड़े आंदोलन की तैयारी है, तो सब उसी में लगे हुए हैं, तो उसी के संबंध में सबसे बात कर रहे हैं। कौन साथ देगा कौन नहीं देगा ये जोड़ते चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से भी मिलने जाएंगे? नहीं, उनसे क्यों मिलने जाऊंगा? वो तो उनके तो हाथ में पावर है, उनको तो निर्णय लेना है, वो निर्णय नहीं ले रहे, तभी तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। आप अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचते हैं, आप बता रहे हैं कि बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है और बेटियों के सम्मान में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। जिनके पास पावर है, जो प्रदेश के मुखिया हैं, जिनके पास तमाम पावर होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि आप योगी आदित्यनाथ से नहीं मिलेंगे। क्यों मिले? उनको तो कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई नहीं कर रहे, तभी तो एक बड़े आंदोलन की तरफ जा रहा देश। अगर वो कार्रवाई कर दें तो देश में आंदोलन की क्या जरूरत है? ताऊ, भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर के जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, आज देश की पहलवान, वही पहलवान बेटियां साक्षी मलिक से लेकर के विनेश फोगाट तक आंदोलन कर रही हैं। 1 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। आप कैसे देखते हैं इस सबको? देखिए, हमारे देश में जो अवार्ड मिलते हैं वो उसकी कोई कीमत नहीं समझता। हमारे देश में अर्जुन अवार्ड हो, खेल रत्न हो, और यहाँ तक के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया पद्म श्री की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पद्म श्री अवार्डों को धारियों को जब जूते के नीचे रौंदा जाता है तो इस देश को देश का सर शर्म से झुकता है। वो हमने दिल्ली की सड़कों पे देखा, जो बेटियां अर्जुन अवार्ड, पद्म श्री अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड से सुशोभित हैं और उनके चेहरे पर जूता रखा जा रहा हो, तो डूब के मर जाना चाहिए इस देश के सत्ताधीशों को। और राष्ट्रपति को भी सोचना चाहिए क्यों वो अवार्ड देते हैं। क्या इसीलिए अवार्ड देते हैं कि एक तरफ तुम सम्मान करते हो और दूसरी तरफ बेटियों को जूतों की नोक पर रखते हो? तो ये नहीं होना चाहिए। तब क्या लग रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, और लगातार जो है सदन में योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन बावजूद इसके अभी लगातार जो बेटियां आंदोलन कर रही हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। देखिए, इस देश में संविधान बचा नहीं, लोकतंत्र है नहीं, और देश का प्रधानमंत्री तानाशाह की तरफ जा रहा है। वो किंग जोंग बनने की कोशिश कर रहा है देश का प्रधानमंत्री। और अगर ऐसा करेंगे, भाई पॉक्सो एक्ट है, मैं आपको एक उसका उदाहरण देता हूँ। राजस्थान के अंदर पॉक्सो में 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी होकर के सजा भी हो गई।
और यहाँ 1 महीने से ज़्यादा हो गया, कोई पूछताछ भी नहीं है। तो आम आदमी के लिए सज़ा भी है और वीआईपी की जिसे तुम कहते हो उनके लिए पूछताछ भी नहीं है। तो भारत में 2 संविधान चल रहे हैं, एक गरीब आदमी के लिए और एक नेताओं के लिए। सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से लगातार कतरा रहा, इनकार कर रहा है। महिलाओं की इज्जत सस्ती है, वोट की कीमत महंगी है, ये बीजेपी सोचती है। वो सिर्फ वोट देखती है, महिलाओं की इज्जत को नहीं देखती। और यही महिला जो 48% आधी आबादी है भारत की, उसको कैसे रौंदा जा रहा है, अब वही महिलाएं इससे जवाब मांगेंगी। क्या लगता है, लगातार किसान सड़कों पर है, देश का नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर है, अब महिलाएं जो है वो सड़कों पर हैं। 14 महीने तक किसानों ने आंदोलन किया, बावजूद इसके लगातार भारतीय जनता पार्टी तमाम चुनाव जो है वो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, इससे पहले विधानसभा का चुनाव हो, सारे चुनाव जीतती जा रही है और वर्ग जो है वो तमाम वर्ग परेशान है। सबसे पहले तो आप जो है अपना सवाल को सही करिए। 2019 से लेके अभी तक 31 चुनाव बीजेपी लड़ी है। देश में 31 चुनाव हुए हैं। हाँ। जिसमें से केवल 6 चुनाव बीजेपी जीती है। हाँ। तो कहाँ सारे जीतती जा रही है। 2019 का चुनाव भाजपा जीत गई, 2022 का चुनाव जीत गई, नगर निकाय का बड़े चुनाव तो सारे भाजपा जीत। कौन सा जीत गई? हिमाचल, हाँ, दिल्ली, कर्नाटक और वो था एक नहीं, अरे जहाँ ममता है, पश्चिम बंगाल। हाँ। ये कौन जीता? कौन जीता भाई? विपक्ष जीता। तो फिर आप इसे क्यों कह रहे हो? देखिए, जिसको तुम ब्रांड बता रहे थे, हाँ। वो ब्रांड का गुब्बारा फूट चुका है, उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। कि एक गाना नहीं था, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। तो वो नकली चेहरा जो सामने था, उसका पाउडर उतर गया है और जनता ने अब उसका असली चेहरा देख लिया है कि जिसे हम घोड़ा समझते थे वो तो गधा निकला। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सरकार की नाकामियों की आप एक लंबी फहरिस्त गिनाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी कि विपक्ष मजबूत होकर के सड़कों पर आकर के संघर्ष करे। लेकिन कितने बार हम जो है विपक्ष को सड़कों पर आकर के संघर्ष करते हुए देखते हैं। तमाम आंदोलन चलते रहे, चाहे अभी बेटियों का आंदोलन हो, ट्वीट करने से तो काम नहीं चलेगा ना कि अखिलेश यादव एसी कमरे में बैठ करके ट्वीट कर दें कि भाई इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले या जो है देश का न्यायपालिका जो है संज्ञान ले। सड़कों पर आना पड़ेगा ना, सड़कों पर सब आएंगे, देखते रहो, कोई नहीं बचेगा। जिसको देश पे राज करना है वो सड़कों पर आएगा। ये तो आप 14 महीने तक चले किसान आंदोलन में कहते रहे, कितने विपक्षी दलों ने आपका समर्थन किया, कितने विपक्षी दल सड़कों पर आए आपके साथ? एक भी विपक्षी दल विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है कहाँ? जो बचा है उसे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जो जेल भेज रही है। तो विपक्ष है कहाँ? जिस देश का विपक्ष कमजोर होगा, वहाँ का राजा तानाशाह होगा।